हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह। आज एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो के द्वारा मैं उन लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ, एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। अक्सर जब भी व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पे आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर मैसेज जब भी पढ़ो, कहीं ना कहीं अंदर जो शख्स के दुख होता है एक दूसरे से, जैसे किसी से कोई बात कोई बोल नहीं सकता, कहीं ना कहीं से कोई अंदर ऐसा दुख है जो दबा के रखा है और सामने नहीं बोल सकता, वो लोग अपने स्टेटस पे और मैसेज में वो दिखता है, साफ दिखता है। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप क्यों लगा रहे हो? आपको लग रहा है कि जो जिसके लिए आप लगा रहे हो वो आपके इन मैसेज पे ध्यान देता है, वो पढ़ता भी है आपके इस मैसेज को। आपको लगता है कि जो आपको डिस्टर्ब करते हैं ये आपको लग रहा है कि ये आपके मैसेज पे ध्यान देते हैं? मूर्ख बनना छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। आप स्टेटस लगाओगे, अपने ही स्टेटस को आप 100 बार पढ़ोगे, वो तो नहीं डिस्टर्ब होंगे क्योंकि वो आपके स्टेटस को ध्यान ही नहीं देंगे, लेकिन आप उसी स्टेटस को बार बार पढ़ के आप डिस्टर्ब ज़रूर हो जाओगे। इसलिए मत ध्यान दीजिए ऐसे चीज़ों पे। आप अपना काम करते चलिए, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई खुश है नहीं खुश है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप खुश हो ना। आप जो काम कर रहे हो, जो करना चाह रहे हो, उस पर आप खुश हो या नहीं खुश हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझसे कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा है? वो उसकी मर्जी, उसको यही समझ में आता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जीत रहे हो हार रहे हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको तो एक ईर्ष्या है अंदर से, और वो ईर्ष्या कभी नहीं ख़त्म होगा। आप कुछ भी करके देख लो, मेरी बात ये कड़वी लगेगी या ऐसा लगेगा कि ये घर तोड़ने वाली बातें करता है, परिवार तोड़ने वाली या दोस्तों को तोड़ने की बातें करता है, लेकिन आप करके देख लो। आप सारी मेहनत करके देख लो, आप पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दो, जो शख्स आपसे ईर्ष्या रखता है वो कभी भी आपसे खुश नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो। और आप यहाँ सर्कस के जोकर हैं, आपको इस बात किस चीज़ का दुख है आपको कि आपसे कौन खुश है कौन नहीं खुश है? क्या फ़र्क पड़ता है उन सब चीज़ों से? आप सर्कस के जोकर तो नहीं है ना कि लोगों को खुश करने आए हैं, या मनोरंजन करने आए आप लोगों का। आपने कभी सोचा कि आप जिसके लिए ये दुखी हैं कि पता नहीं वो मुझसे खुश है या नहीं खुश है, मेरी बातों को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? समझ रहा है नहीं समझ रहा है, खुश है नहीं खुश है? कभी उसने सोचा कि आप खुश हो या नहीं खुश हो? कभी उसने सोचा कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है? तो फिर क्यों ध्यान देते हैं ऐसे लोगों पे? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनको इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। आप ये क्या बकते हैं, क्या बोलते हैं, आपके बगल में भी खड़े हों, आप इनको ऐसा इग्नोर करिए कि आपको ये महसूस ही नहीं हो कि आपके बगल में ऐसा कोई शख्स है जो आपको हमेशा डिस्टर्ब करता था। इतने से आप घबरा रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे आप सक्सेस होते जाएंगे, ऐसे लोग आपको सामने मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनका काम ही यही है। ये सुबह शाम, सुबह उठने के बाद में इनका एक सूत्री काम होता है, क्योंकि ये किसी को, आप का दोस्त हो, यार हो, परिवार का सदस्य हो, कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ईर्ष्यालु किस्म के इंसान होते हैं उनको ईर्ष्या करने के लिए कोई फ़र्क ये मायने नहीं रखता है कि उनको कुछ सोचने समझने की ज़रूरत है। उनको तो इसी बात का ईर्ष्या है कि उनसे आगे कैसे कोई जा रहा है। अब ऐसे लोगों पे ध्यान देते हैं, अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। अपना लक्ष्य पकड़िए, अपना गोल पकड़िए और बंद करिए इनके बातों पे ध्यान देना। ऐसे मैसेज आप लगाओगे, आप खुद के मैसेज को 100 बार पढ़ोगे और उन मैसेज से आप खुद डिस्टर्ब होगे। आपके मैसेज जिसके लिए आप लगाते हो वो तो आपके मैसेज पे ध्यान भी नहीं देता है। क्यों लगाते हैं? फिर सोचोगे, आप सोचोगे नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आती है, फिर इसके बाद में कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ आपको इतना डिस्टर्ब करेगा कि आपके शरीर पे फ़र्क डालना शुरू कर देगा, और वो जो चाहते हैं वही आप कर रहे हो। आप कभी ध्यान दो, आप ध्यान दो कि जब आप एकदम शांत घर पे बैठ जाओ, आप कुछ मत करो, फिर देखो वो बंदा कभी आपसे नहीं चिढ़ेगा। आप कहीं आगे मत बढ़ो, आप कहीं आओ जाओ मत। जिन चीज़ों से वो चिढ़ रहा है, जो चीज़ें वो, मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ।
आप वो करके देख लो, आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। जैसे कि जिन चीज़ों को आप कर रहे हो और वो शख्स आपके उस लक्ष्य तक कब खुद करने की कोशिश किया और नहीं पहुंच पाया, जो गोल आप करने निकले हो उस गोल को करने के लिए वो भी निकला था और वो हार गया है, तो आप 1-2 महीने 4 महीने अपने घर पे एकदम बैठ जाइए और कुछ मत करिए। आप देखो, जो शख्स आपसे इतना जो ईर्ष्या करता है ना, जो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, वो आपके लिए, आप उसके लिए सबसे अच्छे हो जाओगे। बिल्कुल आप ये लिख के रख लो, आप गारंटी से बोल रहा हूँ। और ये मेरा खुद ओपीडी में मैं बैठता हूँ, मुझसे पेशेंट पूछते हैं, और कहीं ना कहीं ये सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ें, ये सब चीज़ें होती रहती है। आप ये देखो कि अभी 2-4 महीने आप कहीं मत निकलो, आप बिल्कुल एकदम शांत बैठ जाओ, जिन लक्ष्य को आप पाना चाहते हो उस लक्ष्य को भूल जाओ आप। वो बंदा आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं रहेगा, बिल्कुल खुश रहेगा, आप उसकी नज़र में अच्छे रहोगे। लेकिन जैसे ही आप उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे, आप थोड़ा सा और कुछ कोशिश करोगे करने के लिए, उसको रात दिन नींद नहीं आएगा, आपसे ज़्यादा उसको नींद नहीं आएगी। आप ये ध्यान दो, वो उसको ये चिंता सताने लगेगा कि आप जो कर रहे हो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत आगे निकल जाओ और वो आपको छू भी नहीं पाए, क्योंकि उसको पता है कि उस दौड़ में उसने बहुत कोशिश की, नहीं हरा पाया। क्योंकि जो दौड़ उसने दौड़ा था ना, उस दौड़ में उसको इतने लोग हरा के आगे निकल जाते हैं कि अब वो उन लोगों को तो कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि सबके करीब में तो है नहीं कि कोई कुछ कर पाए। उन दौड़ में जो उसको हरा के आगे निकल गए, उनका तो कुछ नहीं कर पाएगा। अब सबसे आसान टारगेट, सबसे आसान शिकार आप हो, क्योंकि आप उसके आसपास रहते हो, आप कहीं उसके घर के हो, आप उसके दोस्त हो, आप समाज में उसके आसपास रहते हो। अब वो क्या करेगा, अपनी सारी खुन्नस, सारी भड़ास जितनी है वो आपके ऊपर निकालेगा, क्योंकि जिस दौड़ में वो दौड़ा था उस दौड़ में उसको कई लोग हरा के आगे निकल गए, और अब आप फिर उसके सामने उसी दौड़ में सक्सेस होते जा रहे हो। कैसे बर्दाश्त होगा उसको? बिल्कुल नहीं होगा। और वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, तरह तरह की बातें बोलेगा। आपको पहले ये पता करेगा कि किसकी बातों का सबसे ज़्यादा आपके ऊपर फ़र्क पड़ता है, वो ऐसे शख्स को पकड़ेगा और आपको वो कहीं ना कहीं आपके कान में ऐसी बातों को पहुंचाएगा जिससे आप सोचने पे मजबूर हो जाओ। अब आप ये सोचोगे, अच्छा अभी उसने मुझे ऐसा कहा, कैसे उसने कहा? अब आप बातें करना शुरू कर दो, बातें करोगे आप, और बातें करोगे, फिर इसके बाद में इधर उधर बातें करोगे, आपको नींद नहीं आएगी, आप डिस्टर्ब रहना शुरू कर दोगे और आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। वही तो वो चाहता है, वही वो चाहता है कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाओ। फिर क्यों मौका आप दे रहे हो उसको? देखो सीधी बात है, आप किसी सर्कस के जोकर नहीं है, आप यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं आए हैं, आप किसी को खुश करने नहीं आए हैं। आप जोकर हैं, आप बंदर तो है नहीं कि नाच के दिखाएंगे, चल भाई बंदर नाच, और बच्चे ताली बजाएंगे, हंसेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? आप अपनी ज़िंदगी जियो, आप खुश हो ना। आपको पता है समाज में आपको, अगर जिस काम को आप कर रहे हो उस काम के लिए आपको समाज में लोग अच्छा बोल रहे हैं, आपके परिवार में अच्छा बोल रहे हैं, आपके घर में अच्छे बोल रहे हैं, कुछ ये चंद कुछ लोग जो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है इनसे कि ये क्या सोच रहे हैं? आप इनसे दूरी बना लीजिए, बिल्कुल इतनी दूरी बना लीजिए ना कि आपके बगल में होते हुए भी आपको लगे कि कोई नहीं है मेरे बगल में, मैं अकेला हूँ। नहीं फ़र्क पड़ता, अकेले आप चल रहे हो, बहुत कुछ अकेले हासिल किया जा सकता है। कोई साथ नहीं दे रहा, मत दे, आप कभी रुक के मत बैठो, चलते रहो, धीरे 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 पहुँचोगे, एक दिन ज़रूर पहुँचोगे। या आप गांठ बांध के रख लो, और अगर आप जब तक इस मैसेज के चक्कर में पड़ोगे, आप ये सब चीज़ें सोचते रहोगे, आप और डिस्टर्ब हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे पता है, और मुझे इसलिए पता है कि सबकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं। कितना भी बड़ा कोई सक्सेस हो, कोई आज किसी भी पहचान पे पहुंच गया हो, कोई ना कोई होता है। मैंने एक सत्संग में सुना था, एक बाबा जी ने उस सत्संग में बहुत गहरी बात कही थी, जो मुझे लगता है कि सबको समझना चाहिए। मैंने
मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कहीं पे एक सत्संग सुना, और वो सत्संग में बाबा जी ने बहुत 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट की बातों में उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली कि अगर समझना चाहो तो बहुत अच्छे से समझ सकते हो। उन्होंने बोला जैसे श्री कृष्ण का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? उनका मामा विभीषण जी, जो भगवान राम जी का पूजा करते थे, उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? उनका खुद का भाई रावण था ना। अब आप प्रहलाद जी पे आ जाओ, प्रहलाद जी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? आप सोचो, उनके खुद के पिताजी, हाँ, उनके खुद के पिताजी। ऐसे इतने उदाहरण उन्होंने दिए जिसमें सगे संबंधित, भाई बहन, चाचा भतीजा, परिवार, समाज, दोस्त, बहुत ऐसे थे। बहुत बड़ी लिस्ट है, मुझे उतना नहीं याद है। आप वो डिस्टर्ब करते हैं। जब भगवान कृष्ण को नहीं छोड़े, भगवान राम जी को ले लो, आप राम जी को ले लो। अब राम जी का जो वनवास शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और किसकी वजह से शुरू हुआ? वो कौन थी? उनकी माता जी थी। 14 साल उन्होंने जो वनवास किया वो किसकी वजह से किया? उनकी माता जी। तो फिर क्यों ध्यान देते हैं ऐसे लोगों पे? क्या फर्क पड़ता है वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं? छोड़ दो, आप उनको छोड़ दो, एकदम छोड़ दो, आप भूल जाओ। ऐसे लोग कोई है भी। मैं ये नहीं कहता कि रिश्ता ख़त्म कर दो, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप हमेशा के लिए उनसे बोलना बंद कर दो, लेकिन उनकी बातों पे ध्यान मत दो। आप ये मान लो कि उनकी आदत है, वो यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा उनको कुछ कर भी नहीं सकते। अगर कुछ करने लायक होते ना तो वो अपने लिए करते। अरे जो बंदा अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, जो जिस दौड़ में शुरुआत किया, जो उस दौड़ में जितने लोग दौड़े वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए और वो नहीं पहुँच पाया, तो क्या करेगा यार? वो यही करेगा। आप क्यों ध्यान देते हो ऐसे लोगों पे कि जो अपनी दौड़ तो निकाल नहीं पाते और आपको पीछे से जंजीर फेंक के आपको बांधने की कोशिश करे और आप डिस्टर्ब हो जाओ? वही ये चाहते हैं। ये आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, आपको इतना बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, आप तक ऐसा कुछ करवाएंगे कि आप हमेशा डिस्टर्ब रहो। क्यों डिस्टर्ब होते हो? क्या फ़र्क पड़ता है? पैसे कम है, साधन कम है, गाड़ी नहीं है, या कोई काम आप करने गए हो, आपके टाइम के हिसाब से नहीं हो रहा, आपको क्या लग रहा है आप अपने हिसाब से उस चीज़ को कर लोगे? नहीं भाई, कितना भी पैसा हो, कितना भी पावर हो, आप कितने भी पावरफुल हो, जो काम जब होना होगा तभी होगा। अगर सिर्फ सोचने समझने से होता तो जितने पैसे वाले थे, कौन नहीं चाहता कि उसका लड़का, उसके परिवार बहुत आगे जाए, सब आगे ही चले जाएं। अभी तो इतने पैसे वालों की कमी भी नहीं है, वो तो कहीं भी जा सकते हैं। क्यों सोचते हो आप इतना? इनको इग्नोर करो, छोड़ दो, मत ध्यान दो इनकी बातों पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ ऐसा करो कि आपका लक्ष्य कभी न टूटे। आप जो काम करने निकले हो ना, उसमें कभी मत डगमगाओ, उसमें मत डगमगाओ। अब थोड़े भी डगमगा गए तो फिर तो आप उनको मुंह मांगी मुराद पूरी कर रहे हो। समझ रहे हैं? आप उनकी मुंह मांगी मुराद मत पूरी करिए, आप अपना काम करिए, आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। वो क्या बोल रहे हैं बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधी बात है। हाँ, अपनी ज़िंदगी जीते रहिए। आप किसी का मनोरंजन करने नहीं आए हैं, आप किसी सर्कस के जोकर नहीं हैं कि आप लोगों को खुश करने का ठेका आप ही ले रखे हैं। अगर सामने वाला बंदा आपको नहीं सोच रहा है कि आपको क्या तकलीफ़ है, आपको अभी ज़रूरत किसी को है, आप अभी किसी के सहारे की ज़रूरत है, अगर वो नहीं सोच रहा है तो आप क्यों सोच रहे हैं इतना? क्या फ़र्क पड़ता है ऐसे सोचने से? मत ध्यान दीजिए, वरना ये आप जान लीजिए, मैं ओपीडी में हर रोज़ ये देखता हूँ। कोई मतलब नहीं है, वो पेशेंट ही नहीं है, पेशेंट नहीं है, उनको पेशेंट बनाया गया है, वो पेशेंट नहीं है, उनको कोई बीमारी नहीं है। आपको अंदाज़ा लेना है ना कि आपके साथ में वो हैं कि नहीं है, तो देखो अंदाज़ा लेने का एक और बताते हैं।
आपको जो चीज़ ज़रूरत हो आप कभी उनसे बोलो, और उनको ये पता होगा कि अगर वो थोड़ा सा हाथ लगाएंगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, वो कभी नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, एक चीज़ और मज़े की देखिए, एक और बढ़िया चीज़ बताते हैं। आप ये ध्यान देना, अब हम सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो जाके आप सबको अंदाजना शुरू कर दो कि कल से कोई आपसे बोले कि कुछ करते क्यों नहीं, कुछ करते नहीं, और सबको शक की नज़र से देखना शुरू कर दो। हाँ, लेकिन जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, वो आपको हमेशा हमेशा आपको पिंच करेंगे। जब भी 10-20 के बीच में बैठेंगे या जब भी अकेले होंगे, आपको हमेशा कुछ करते क्यों नहीं हो, कुछ करते नहीं हो, करना चाहिए तुमको, ये करना चाहिए तुमको, वो करना चाहिए, तुम ये करो तो अभी ऐसे आगे बढ़ जाओ। भले वो खुद ना सक्सेस हो, तो वो भले जिस चीज़ को आपको लेके वो सलाह दे रहे हैं वो खुद ना सक्सेस हो। मैं मानता हूँ कि परिवार का हर एक सदस्य वो चाहता है कि जो काम मैं नहीं कर पाया हूँ उसके घर के और कोई परिवार का सदस्य करे। लेकिन आप ये देखो कि जो आपको डिस्टर्ब करते हैं वो सक्सेस हो या ना हो, आपको हमेशा बोलेंगे कि आप कुछ करते नहीं, लेकिन जैसे ही आप कुछ करने आगे निकलोगे सबसे पहले यही आपको रोकेंगे। आप देखना, आप इसको आप अंदाजा लो, जब आप कुछ करने लगोगे और जब इनको लगेगा कि अरे ये तो बहुत आगे जा रहा है, कैसे जा रहा है, अब ये आपको डिस्टर्ब करना शुरू करेंगे। ये आपको बहुत बोलेंगे कि कुछ करो कुछ करो, आप ये कर लो वो कर लो, ऐसे कर लोगे वैसे कर लोगे। इनको पता होता है कि आप बहुत आगे जा सकते हो, पर ये आपकी मदद नहीं करेंगे। जानते क्यों? क्योंकि वही दौड़ इन्होंने लगाया और उस दौड़ में ये हार चुके हैं। अब ये जिनसे हारे उनका तो ये कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उनके बगल तक तो पहुंच नहीं सकते हैं, वहाँ तक तो उनको छू भी नहीं सकते हैं। अब आसान टारगेट, आसान शिकार कौन मिलेगा? आप इनके साथ रहते हो, आप इनके आसपास रहते हो, आप इनके बगल में रहते हो, ये आप उनके आसान टारगेट बनोगे। और ये वही बनता है जो इनकी बातों पे ध्यान देता है। मैं 100 की सीधी बात एक बात बता दूं, ज़्यादा ध्यान दोगे इनके ऊपर तो हम जैसे डॉक्टर लोग इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों का दवा करने के लिए, क्योंकि आप जितना कमाओगे ना उससे 60% तो डॉक्टर को ला के दे दोगे, और आप ठीक भी नहीं होगे, क्योंकि जब तक आप दवाई करोगे तब तक तो आपका समय ख़त्म हो गया, और वो जो चाहते थे वो हो गया। तो अब या स्टेटस लगाइए या फिर अपने गोल पे ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, अपने गोल पे ध्यान दीजिए। फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, समाज की नज़र में आप सही हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर समाज को लग रहा है कि आप सही हो, अपनी जगह पे आप सही हो, तो फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है। चलिए फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।